हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 56P लेसन 11। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको पार्ट 10 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट लेसन जो है 11वां पार्ट, जिसका नाम है पुष्पोत्सव। पुष्प यानी फूल होता है और उत्सव यानी उत्सव, फूलों का उत्सव, इस पार्ट का नाम है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए बेटा, उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है। यानी हमारे भारत देश में अनेक पर्व उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास और प्रसन्नता से मनाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो देश है वो उत्सवों का देश है, पर्वों का देश है, ऐसा कहा जाता है। तो भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी उत्सव भारत देश को प्रिय हैं। अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं सस्योत्सव है, सस्य कहते हैं फसलों को, तो सस्योत्सव है, फसलों का उत्सव भवती होता है। यहाँ कहीं तो फसलों का उत्सव होता है, कुत्रचित कहीं पशु उत्सव है, पशुओं का उत्सव भवती होता है। और कुत्रचित च और कहीं पर यानोत्सव है, यानोत्सव यानी होता है धार्मिक उत्सव होता है, यानी गाड़ियों का। ठीक है बेटा, वापस सुने, यान कहते गाड़ी को। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं पशुओं का उत्सव होता है और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव इन्हीं में ही अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति। इन्हीं में ही एक है, अन्यतम यानी एक, पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव। तम अस्ति यानी कि प्रमुख है, इनमें से ही एक फूलों का उत्सव भी प्रमुख है। अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना, इस नाम के प्रसिद्ध अवस्थी, प्रसिद्ध है, यह इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव जो है यह फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। इसको एक बार फिर सुन लो। भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी भारत देश को उत्सव प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ कहीं पर फसल उत्सव होता है, यानी फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, फसलों का और पशुओं का उत्सव। इसके बाद में और कहीं पर यानोत्सव यानी गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव इनमें ही एक पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव प्रमुख अस्ति, प्रमुख है। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये समझ में आ गया बेटा आपको। इसको जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको कै नंबर डालना है, उत्सव प्रिय लिखना है, फिर डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में अस्ति लिखना है। तो इस प्रकार ये पूरी संस्कृत आपकी एक लाइन में आ जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा हमेशा करते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं शब्दार्थ की। तो ये शब्दार्थ जो हैं ये आपको CW में लिखने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी अनुवाद की। जैसे मैंने पढ़ाया भी आपको, ये आपको HW में लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब इसके जो मुख्य प्रश्न है जो हमेशा आते हैं पैराग्राफ के अंतर्गत से, वो देखिए। एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। कै उत्सव प्रिय देश अस्ति, कौन उत्सव प्रिय देश है, कौन सा देश है जो उत्सव प्रिय है उनको? भारत देश, तो भारत है। दूसरा, भारत कस्याम देशाम, भारत कैसा देश है? उत्सव प्रिय देश है, तो उत्सव प्रिय, तो उत्सव यहाँ प्रिय और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है बेटा, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको आसान रहेगी पढ़ने में। उत्सव प्रिय है, ये आपका आंसर होगा सेकंड का। ठीक है। तीसरा है एतेषु अन्यतम कै अस्ति, इनमें से एक प्रमुख कौन सा उत्सव है? पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। तो थर्ड में पुष्पोत्सव आंसर जाएगा, फूलों का उत्सव। और पुष्पोत्सव है अन्य किम नामना प्रसिद्ध अस्ति, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, अन्य दूसरे किम यानी किस नामना, नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है। फूलों का उत्सव अन्य यानी दूसरा किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर, इस नाम से। ये आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, भारते किम किम उत्सव भवति, भारत में कौन कौन से उत्सव होते हैं बेटा? तो भारत में सस्योत्सव है, यानी फसलों का उत्सव। पशु उत्सव है, पशुओं का उत्सव। धार्मिक उत्सव है, धार्मिक उत्सव।
च और यानोत्सव और गाड़ियों का उत्सव भवन्ति यानी होते हैं। तो भारत में फसलों का उत्सव, पशुओं का उत्सव, धार्मिक उत्सव और गाड़ियों का उत्सव होते हैं। और दूसरा है कै कौन फूल वालों की सैर इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति प्रसिद्ध है। कौन फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का उत्सव, पुष्पोत्सव है। फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति यानी फूलों का उत्सव, फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कार्य आप दोनों जो है ये आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से पढ़ें, इस प्रकार नियमित अपना अध्ययन करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आप सबको घर पर जो मैंने वर्क दिया है, देखो बेटा हम CW में शब्दार्थ लिख लेते हैं, SW में हिंदी अर्थ करते हैं और ये क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें नियमित इनको पढ़ना भी चाहिए, इनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स।